बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हजारीबाग हिंसा पर चिंता जताई है और कहा है कि हर बार सनातनियों को जिहादियों ने निशाना बनाया है। सीएम हेमंत सोरेन सिर्फ वर्ग विशेष का मुख्यमंत्री ना बने, ये उनकी ओर से जिक्र किया गया है। हर बार सनातनियों को जिहादियों ने निशाना बनाया है, ये कहना है प्रतुल शाहदेव का, बीजेपी प्रवक्ता जिन्होंने हिंसा पर चिंता भी जताई। देखिए, झारखंड के हजारीबाग जिले के बरकट्ठा में कल जिस समय हिंदुओं का एक शांतिपूर्वक धार्मिक जुलूस नगर परिक्रमा कर रहा था, तो एक प्लेस ऑफ वर्शिप से पत्थरबाजी हुई, पेट्रोल बम फेंके गए और कई लोग घायल हुए। और ये बड़ी चिंता की बात है। हजारीबाग और उसके आसपास के इलाकों में ये तीसरी बार हिंदुओं के धार्मिक प्रोसेशंस पर उपद्रवियों ने, जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने पथराव किया है और प्रशासन पूरे समय मूक दर्शक बनकर रहता है। पिछली घटना में तो पुलिस साथ साथ चल रही थी, लेकिन जिस तरीके से हुड़दंगियों ने उत्पात मचाया, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ तुष्टीकरण की आंधी में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें अब सनातनियों का हित नहीं दिखता। मुख्यमंत्री जी, राजधर्म निभाइए और पूरे स्थिति को कंट्रोल कीजिए। आप सिर्फ एक वर्ग विशेष के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप पूरे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। अगर ये स्थितियां इसी तरीके से बेकाबू होती रही तो भारतीय जनता पार्टी को भी सड़कों पर उतरना होगा। मुख्यमंत्री जी, तो स्थिति को कंट्रोल से बाहर ना होने दें और अविलंब तो पूरी स्थिति पर लगाम लगाएं। तो देखिए, अपने बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को सुना और इसे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, फिलहाल अगर सबसे पहले तो स्थिति क्या कुछ वहां पर बनी हुई है और पुलिस ने क्या पूरी तरीके से नियंत्रण पा लिया है? सूरज, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? अंकुर, देखिए, इस वक्त न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पर है। हजारीबाग के बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के ये जो गांव है, जहां पर ये जी बिल्कुल अंकुर, जहां पर अभी इस वक्त मैं खड़ा हूं, ये इसी जगह पर ये घटना घटी है। ठीक हमारे पीछे ये मंदिर है और इसी मंदिर के प्रांगण से जो नगर भ्रमण यात्रा है अंकुर, वो निकाली गई थी देर शाम। उसके बाद ये घटना घटी है। दो समुदायों के बीच में झड़प हुई थी। झड़प के बाद दोनों साइड से कहा जाता है कि पत्थरें चली थी। उसके बाद अगजनी हुई, रोड को जाम कर दिया गया। प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पे कल बहुत काम आई। अभी फिलहाल हम इसी ग्राउंड जीरो पर हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है वो भी अभी घटना स्थल पर पहुंचे। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। विधायक जी, ये घटना के बारे में बताएं, ये घटना कैसे घटी है और ये जब घटना घटी थी तो आपको क्या जानकारी मिली? देखिए, घटना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग रात को क्षेत्र में थे, जयनगर के क्षेत्र में, कोडरमा क्षेत्र में थे हम लोग। और रात को मुझे यहाँ से फ़ोन आया कि नगर भ्रमण में जो यहाँ पे सभी ग्रामीण निकले हुए थे, तो प्रोसेसन जो था जीटी रोड पे था और जीटी रोड पे प्रोसेसन जा रहा था और इन लोग ने मानवता दिखाया, हिंदू समुदाय के लोग ने, कि जहाँ पे मस्जिद उन लोग का है वहाँ पे माइक वगैरह बंद कर दिया था। और माइक वगैरह बंद करने के बाद जब यहाँ से क्रॉस कर गए थे, क्रॉस करने के बाद पीछे से महिलाओं पे पत्थरबाजी प्रारंभ हुआ। जब प्रोसेसन निकल गया था, जुलूस निकल गया था, मस्जिद पार कर चुका था, तो पीछे से कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो विशेष समुदाय से आते हैं, वे लोग महिलाओं पे पत्थरबाजी प्रारंभ कर दिए। जब पत्थरबाजी प्रारंभ हो गया तो फिर वहाँ पे जो ग्रामीण थे वहाँ रोड जाम कर दिए और रोड जाम करके वो लोग न्याय मांगने लगे। और फिर कुछ विशेष समुदाय वाले लोग अपने जो पुआल रहता है, पुआल में स्वयं आग लगा लिए और उन लोग का कहना है कि हम यहाँ पे आग लगा दिया। मेरा कहना है, एक बात स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से, कि ये हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है, लोकतंत्र है या नहीं है। और ये भारत सरकार का जीटी रोड है, किसी का बाप का तो रोड है नहीं। तो अगर इस रोड में किसी विशेष लोगों को ही चलने का अगर अनुमति है तो ये प्रशासन बोल दे कि फलाने विशेष समुदाय के लोगों को ही चलना है इस रोड में, दूसरे समुदाय को नहीं चलना, ये बोल दे प्रशासन। और हमारा कहना है कि हिंदुओं के त्योहार में ऐसा क्यों होता है? अच्छा, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि विधायक जी को फोन किया गया, लेकिन विधायक जी फोन नहीं उठाए, फोन काट दिए। जब वो उठाए तो उन्होंने कहा कि 2017 का बदला हम ले रहे हैं। ये 200% गलत है। और मैं आपको बता देता हूं कि कल से यहाँ के कोई भी मुस्लिम परिवार, जहाँ पे घटना हुई वहाँ से कोई भी मुस्लिम परिवार के लोग आज तक मुझे संपर्क नहीं किए। हमारा एक कार्यकर्ता है चौबे में, वहाँ से फ़ोन आया, दूसरा कार्यकर्ता चलगूसा में, वहाँ से फ़ोन आया कि भैया वहाँ ऐसे ऐसे घटना घट रही है। मैं बोला कि ठीक है, मैं वहाँ थोड़ी देर में जा रहा हूँ। और मैं बताता हूँ, 2017 का बदला लिया जा रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि 2017 में भी ये लोग ऐसे किया था।
तो 2017 में भी वहां पे ऐसी घटना हुआ था कि वहां पे रामनवमी का जुलूस जा रहा था, ये लोग पत्थरबाजी किया था, मारपीट किया था। और कल यहाँ पे जब यज्ञ का जब जुलूस निकला था तब फिर ये लोग मारपीट किया। हमारा कहना है और भी यहाँ पे मुसलमान समुदाय के लोग रहते हैं, बरकट्ठा में रहते हैं, कोनारा में रहते हैं, जमुआ में रहते हैं, मस्केडी में, कठारी में, वहां पे तो घटना नहीं होती है। एक ही जगह पे ये घटना क्यों होती है? यहाँ के लोगों का मन बढ़ा हुआ है। तरबेचवा में ही घटना क्यों होता है, ये बात ही प्रशासन को जानना चाहिए। विधायक जी, अब चूंकि आप स्थानीय विधायक है, हालात क्या कह रही है अभी, हालात कैसे हैं? देखिए, हालात बिल्कुल कंट्रोल में है, लेकिन हालात बिल्कुल कंट्रोल में, कहीं भी कुछ तरह का मामला नहीं है। सारे मामले रात में सुलझा लिए गए हैं। मैं भी रात में यहाँ पे 12 बजे तक था, 12 बजे के यहाँ से मैं घर गया हूँ, सारे लोगों को मैं समझा बुझा के घर भेजा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये कब तक हिंदुओं पे पत्थरबाजी चलते रहेगा? जहाँ देखिए मस्जिदों में ये पत्थर भर भर के रखते हैं, और ये जब भी हिंदू का प्रोसेशन रहता है, चाहे यज्ञ के रूप में हो, चाहे रामनवमी के रूप में हो, चाहे शिवरात्रि के रूप में, हमेशा पत्थरबाजी होता है। विधायक जी, एक चीज देखा गया कि हर बार हजारीबाग को ही टारगेट में क्यों लिया जाता है? दो समुदाय के बीच में क्यों झड़प होती है? ये 2 महीने के भीतर 3 इस तरह की घटनाएं देखी गई है। रामनवमी है, लोकसभा में गिरिडीह की घटना आप देखिए जाकर के, कोडरमा में घटना जाकर देखिए, बरकट्ठा में घटना देखिए, इसके पहले इचाक में जाकर के शिवरात्रि में घटना देखिए, उसके पहले आप हजारीबाग में मंगला जुलूस में घटना देखिए। हमारा कहना, देखिए, इन लोगों को कहीं ना कहीं मन बढ़ा हुआ है। हमारा कहना है, आप बताइए कि ये हिंदुओं के त्यौहार में हुआ, कल कलश यात्रा में हुआ, पिछले बार रामनवमी मंगला जुलूस में हुआ, शिवरात्रि में इचाक में हुआ, वहाँ होली में हुआ। आप एक बताइए, कोई भी मुस्लिम त्यौहार में उदाहरण बता दीजिए, एक भी उदाहरण बता दीजिए। तो आखिर क्या कारण, इनका क्या कहना? हम लोग उठ के यहाँ से पाकिस्तान चले जाएं, भारत के हिंदू उठ के पाकिस्तान चला जाए सब यहाँ पे? अच्छा, सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन मुस्तैद थी, बड़ी घटना होने से बचाया, प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे मामले बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसी विशेष समुदाय से सिर्फ आपको मतलब है क्या? राज्य में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपके नहीं है क्या? जिस प्रकार से आप देखें यहाँ पे अभी त्योहार में जिस प्रकार से आदिवासियों पे हमला हुआ, आप रांची में जिस प्रकार से सरहुल में आदिवासियों पे हमला हुआ, इससे बड़ा शर्म की बात राज्य के लिए क्या हो सकता है? ये सरकार बंगाल बनाना चाहती है। बंगाल, आज बंगाल में मुर्शिदाबाद का क्या हालत है, वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। जो कश्मीर में हालत था, वहां से हिंदू पलायन कर गए थे, वही हालत बंगाल में है, वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। मालदा में जाकर देखिए, वहां हिंदू पलायन कर रहा है, वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार होता है। तो क्या लगता है कि मुर्शिदाबाद की स्थिति हजारीबाग में भी बन गई है क्या? बिल्कुल यहाँ बन गई, और सरकार स्पष्ट रूप से प्रशासन को सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए कहा जा रहा है, हिंदुओं पर एफआईआर करने के लिए कहा जा रहा है। चेक एंड बैलेंस चलता है सरकार का, 10 हिंदू पे केस कर दिए, 10 मुस्लिम पर केस कर दिए। हमारा कहना, ये स्थिति बनती क्यों? उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जो बीमारी का जड़, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जब पत्थरबाजी प्रारंभ हुआ तभी कोई मामला हुआ, तो जो पत्थरबाजी उन पे कार्रवाई नहीं करके चेक एंड बैलेंस क्यों करते हैं भाई? जो दोषी है, जहां से जड़ मामला उपज लेता है, आप उन पे कार्रवाई करिए। और ऐसा अगर करिएगा तो आने वाले दिनों में हिंदू भी टेम्पू में भर भर के, ट्रैक्टर में भर भर के रोड या पत्थर लेकर के अपना जुलूस निकलवाएंगे। चूंकि अब तो अमित जी, आप यहाँ के विधायक हैं, बरकट्टा के विधायक हैं, विपक्ष में भी हैं, तो अब विपक्ष इसे किस तरह, किस नजर से देख रही है, और आगे क्या कुछ आप लोग? हमारा कहना है, पक्ष और विपक्ष नहीं, सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं, सरकार किसी का भी रहे, सरकार चेक एंड बैलेंस में नहीं चले, तुलना मतलब बराबर बराबर पे नहीं चले। हमारा कहना है कि जो दोषी हो, अगर हिंदू दोषी हिंदू पे कार्रवाई करिए, और मुस्लिम दोषी मुस्लिम पर कार्रवाई करिए। चेक एंड बैलेंस नहीं चलेगा। हर एक जगह पे आप चेक एंड बैलेंस करते, 10 इधर से एफआईआर करते, 10 उधर से एफआईआर कर देते, 2 को इधर से जेल भेजते, 2 को इधर से जेल, ऐसा कैसे चलेगा? हमारा कहना, जो दोषी आप उस पर कार्रवाई करिए। पत्थर चलाना कौन प्रारंभ किया, आप उसके तहत जाइए। अगर यह पत्थर नहीं चलता तो यह घटना नहीं होता। तो सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप जो भी दोषी उस पर कार्रवाई करिए, चेक एंड बैलेंस नहीं करिए। निर्दोष को अगर फंसाइएगा तो पूरे बरकट्ठा विधानसभा की जनता यहाँ सड़क पर जाम करेगी। क्या लगता है सरकार की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल्यूर है? पूरी सरकार फेल है। अगर सरकार को पहले से चिंता होना चाहिए, अगर यहाँ पे यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ में उनको पहले से मुस्तैद होना चाहिए था। चूंकि कलश यात्रा, जब कलश यात्रा में भी हम किसी को पूछ के निकले, हमारा नगर भ्रमण हो रहा उसमें भी पूछ के निकले। आज जीटी रोड किसी का बाप का है कि हम किसी को पूछ के निकले? प्रशासन बोले कि इसमें हिंदू को नहीं चलना, बोले अगर हिंदू को नहीं चलना, बोर्ड लगा हिंदू को नहीं चलना, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारा कहना है, स्पष्टवादी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोगों के लिए बराबर कानून है भारत में, और किसी एक विशेष जाति के लिए आप कानून चलाएंगे, ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब आगे क्या कुछ करने की रणनीति आप लोगों की? क्योंकि ये इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, इस तरह के जो माहौल है झारखंड में आए दिन देखने को मिल रही है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि प्रशासन फेल है, सरकार फेल है।
हमारे कहना और भी राज्यों में सरकार है, आप जाके देखिए वहां पे क्या स्थिति है। यहाँ भी पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां भी जाके देखिए गुंडे खोखेंगे, उग्रवादी उपद्रवी अगर का चलती आ जाएगा, उन लोग का अगर चलती आ जाएगा राज्य में, तो सरकार कर क्या रही है? सरकार कर क्या रही है? इसलिए सरकार लोहे का डंडा चलाए, जो भी दोषी है, जो भी अपराधी है, जो भी गुंडे हैं, जो भी मवाली है, उस पर कार्रवाई करे। आप रांची की हालत देखिए, रोज मर्डर होते हैं। कोई ऐसा दिन नागा होता है कि जिस दिन मर्डर नहीं होता है? प्रशासन क्या कर रही है? कभी नेता का मर्डर, कभी इस पार्टी का नेता का मर्डर, कभी मजदूर का मर्डर, कभी व्यापारी का मर्डर, कभी व्यवसायी का मर्डर। क्या हो रहा है ये रांची में? आप जाके देखिए। तो सरकार फेल नहीं तो है क्या? क्या नहीं क्या रही है? आप लोगों ने अभी विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था कुछ दिन पहले, जो विधानसभा का सेशन चली थी, बजट सत्र चली थी, आपने भी उठाया था, हजारीबाग के विधायक ने भी उठाया था। तो क्या लगता है कि इन तमाम मुद्दों पर जो आप लोगों ने उठाया था सदन के अंदर, उन मुद्दों पर सरकार की गंभीरता दिखाई दी थी? सरकार की गंभीरता जरा सा भी नहीं दिखती यार। सरकार मतलब जैसे नाटक ड्रामा में कॉमेडी नहीं रहता है, वैसा ही लोग सरकार चल रहा है। जो नाटक ड्रामा पिक्चर में, सिनेमा में चलता है, हमने सरकार के संज्ञान में डाला कि झुरझुरी में रामनवमी में जुलूस यहाँ के लाइसेंस के अनुसार, यहाँ के रोड मैप जो इन लोगों को मिला हुआ लाइसेंस मिला, उसके अनुसार से नहीं निकलता है। आप प्रशासन को निर्देश दिए कि वैसा निकाले, रोड जो इनको लाइसेंस मिलता है उसके अनुसार से निकालिए। तो कहाँ के विधायक? खिजरी के विधायक से ये सरकार ने चुटका भेज के उसको दे दिया कि वहां पे ऐसे नहीं निकलता। अरे खिजरी के विधायक को या झुरझुरी के बारे में क्या पता है? बरकट्ठा के बारे में उसको क्या पता है? तो ये सरकार वहां से पुर्जा भेज देता है कि प्रशासन के माध्यम से ऐसा पुर्जा है, जाके पढ़ दो। तो मेरा कहना, ये क्या करना चाहती है? वहां पे काउंटर हम फाइल करने गए थे क्या? काउंटर करने गए थे क्या? हमने सरकार के संज्ञान में डाला। सरकार को मर्जी है तो निकाले, सरकार को मर्जी नहीं निकाले, वो बोल दे कि नपुंसक सरकार है, हम नहीं निकाल पाएंगे, बात खत्म है। हम कमजोर सरकार है, हमारे हाथ बंधे हुए, बोल दे। किसी जाति विशेष के बल पे हम दबे हुए हैं तो बोल दे सरकार, तो हम लोग अपना रक्षा, अपना सुरक्षा स्वयं कर लेंगे, बात खत्म है। बिल्कुल, देखिए ये आक्रोश साफ तौर पर खासकर ये झुरझुरी के इलाके में दिख रहा है कल, क्योंकि कल इसी जगह पर यह घटना घटी थी जहां पर दो समुदाय के बीच में झड़प हुई थी। दर्जनों महिलाएं घायल बताए जा रहे हैं, बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, रोड जाम किए गए थे, अगजनी हुए थे। फिलहाल जो यहाँ की जो माहौल है वो फिलहाल नियंत्रण में। स्थानीय विधायक अमित यादव यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम घटनाओं की वो जानकारी ले रहे हैं और साफ इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो झारखंड की जो हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल्यूर है। लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है। राजधानी रांची से लेकर राज्य के कई जिलों में इस तरह की घटनाएं देखी जा रही है। सूरज, देखिए तमाम चीजों को लेकर के आपने बात भी करी, लेकिन पंजाब मैं ये चाह रहा हूं कि देखिए जब भी इस तरीके का जुलूस निकलता है तो पुलिस को जानकारी दी जाती है और पुलिस साथ में मौजूद रहती है। क्या उस वक्त ऐसा नहीं था? क्या कोई पुलिस वाला वहां पर उस जुलूस के दौरान वहां पर मौजूदगी पहले से ही नहीं थी? देखिए बिल्कुल अंकुर, ये जब जुलूस निकाली गई थी, ये जैसे नगर भ्रमण का जो कार्यक्रम था, कलश यात्रा था, वो निकाली गई थी, उसमें प्रशासन के लोग भी थे। लेकिन जितने प्रशासनों की संख्या होनी चाहिए, जितने बल की संख्या होनी चाहिए, उतनी बल की संख्या नहीं थी। जबकि प्रशासन को यही पता था कि ये जो नगर भ्रमण है ये दूसरे इलाके से गुजरकर वापस इसी मंदिर के प्रांगण में आनी थी। तो ऐसी स्थिति में जो आज के तारीख में पूरे देश में जो माहौल बनी हुई है, खासकर बंगाल और झारखंड में, तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम करनी चाहिए। लेकिन पर्याप्त मात्रा पर यहाँ पर बल की सुविधा नहीं थी। अगर बल होती तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल वो कर सकते थे। लेकिन आपने एक सवाल अच्छा किया कि प्रशासन की जानकारी में थी या नहीं थी, लेकिन इस तमाम चीजों को लेकर जो स्थानीय विधायक थे अमित यादव, ये यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि इस घटना के बाद वो यहाँ पर आए। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रशासन किसकी सूचना थी या फिर नहीं थी। लेकिन जो लोगों का कहना है कि बिल्कुल, देखिए यहाँ पर प्रशासन की अगर मौजूदगी में इस तरह की घटना होती तो ऐसे में तमाम बड़े सवाल जो यहाँ पर उठते हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ, आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए जहाँ पर जानकारी है कि आप प्रशासन की मौजूदगी में इस तरह की घटना होती है, हालांकि बल उतना नहीं था जितना वहां पर मौजूदा उसका घटना को रोकने के लिए वहां पर मौजूद होना चाहिए था। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई यहां पर की जाती है।